अब लोग भी खाली है। अगर नहीं देना चाहते हो तो मौत ही दे दो हमको, तो कम से कम हमारे को छुटकारा। तो भूखे कब तक मरेंगे हम, कब तक मरेंगे, कब तक मरेंगे हम भूखे। बहुत परेशान है, चाय नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में कई मजदूर खौफ के चलते भूखे प्यासे अपने घरों की ओर मीलों सफर तय कर रही हैं, तो कहीं गरीब खाने के लिए आंसू बहा रहे हैं। इन सब के बीच सरकारी मदद मात्र ऊंट के मुंह में जीरा है। भूख की तड़प से जिंदगी की जंग लड़ते ये लोग यूं ही मर जाना चाहते हैं। खंडवा से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें गरीब लोग लॉकडाउन के बाद खाना नहीं मिलने से परेशान नजर आ रहे हैं। आंखों में आंसू और अपने रुधे गले से अपनी भूख के लिए गिड़गिड़ाता ये बुजुर्ग खंडवा के लोको शेड का रहने वाला है। पिछले 2 दिनों से भूख की तड़प ने इसकी आंखों में आंसू ला दिए। जब इस बुजुर्ग को पता चला कि जिला प्रशासन ने गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया है, तो वो दौड़ा दौड़ा प्रशासन के राहत कैंप के पास पहुंच गया। लेकिन इसे यहाँ पर एक वक्त का खाना तो मिला, पर आगे किस तरह से खाने का इंतजाम होगा, इसका संकट इसकी नम आंखों में दिखाई दिया। इस बुजुर्ग ने रोते बिलखते अपनी पीड़ा मीडिया को बयां की। एक बुढ़ी है और मैं हूँ घर में, वो एक बहू है, वो है बस, और एक बहू ये है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है। ये भी खाली है, अब लोग भी खाली है। अगर नहीं देना चाहते हो तो मौत ही दे दो हमको, तो कम से कम हमारे को छुटकारा। तो भूखे कब तक मरेंगे हम, कब तक मरेंगे, कब तक मरेंगे हम भूखे। बहुत परेशान है, चाय नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं। ये तो एक बुजुर्ग की दास्तां थी। अब मिलिए इस दुखियारी महिला से, जो अपनी गोद में एक मासूम को लेकर अपने घर से इस दूर राहत कैंप में लेकर चली आई। इसकी भी पीड़ा वही है। ये भी चाहती है कि इस लॉकडाउन के दौरान उसे कुछ राशन मिल जाए, ताकि वो अपनी और अपने बच्चों की भूख शांत कर सके। कुछ नहीं, घर में खाने पीने को कुछ भी सामान नहीं, बच्ची को दूध भी नहीं, कुछ नहीं। ऊपर के दूध पीती है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा ही। ऐसे बंद कर देंगे तो बंद तो ठीक है, अपनी बीमारी की जगह अपन थोड़ा बहुत तो हेल्प तो करना चाहिए ना। बच्चे को दूध पानी हर चीज लगता है। अब हम लोग गरीब लोग हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे सर? हाँ बताइए। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, घर पे राशन वासन कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे उन्होंने बोला खाना खा के चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ दिया क्या है इन्होंने? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया, मना कर दिया साहब। नहीं तो यहाँ पर आप आए थे, आपको क्या जानकारी मिली थी यहाँ खाना में? जी, जानकारी मिली थी कि यहाँ पे राशन मिल रहा है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं लोग यहाँ पे? मना कर दिया, यहाँ पे कोई राशन वासन नहीं है। जब शासन से मदद की बात की गई तो उन्होंने कोरा जवाब दिया। शासन का कहना है कि 1000 भोजन पैकेट बनाकर तो हमने दे दिए हैं, लेकिन जरूरत का खाद्यान्न लेने के लिए इन्हें सरकारी नंबर पर पहले फोन करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको मदद मिलेगी। हमने कंट्रोल रूम बनाया है। हमारे पास जिन जिन भी लोगों का फोन आ रहा है कि उनके पास राशन नहीं है या फिर उनके पास खाने की समस्या है, तो उन लोगों तक हम स्वयं अपने वाहन से फूड के पैकेट पहुँचा रहे हैं या फिर राशन जो भी है वो पहुँचा रहे हैं। मैडम, यहाँ तो लोग जो आ रहे हैं उनको ना राशन दिया जा रहा है, ना फूड पैकेट मिल रहा है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको हमने बोला है कि उनके पास राशन कार्ड है, तो या तो वो 3 महीने का राशन ले चुके हैं। अब चूंकि वो 3 महीने का राशन पहले से ले चुके हैं, तो उनको दोबारा राशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि यदि हमने उनको दोबारा राशन दे दिया तो जो हितग्राही हैं जिनको राशन मिलना चाहिए था वो उनको ना मिलके इनको डबल ट्रिपल मिल जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसे लोगों को मना कर दिया जो ऑलरेडी 3 महीने का राशन प्राप्त कर चुके हैं, और जिनके पास APL का या फिर जिनके पास पात्रता पर्ची ना होने के कारण जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो कंट्रोल की दुकान से जाके राशन ले रहे हैं। सरकार कंट्रोल की दुकानें आज खुली थी, उन पर काफ़ी सारी भीड़ होने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि कल पुलिस की व्यवस्था के बाद उनको दोबारा खोला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत भीड़ उत्पन्न हो रही थी और भीड़ की वजह से संक्रमण का खतरा है। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हमको 1-1 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग रखना होता है, वो वहाँ पर नहीं हो पा रहा था, तो पुलिस के सहयोग से हम दोबारा कल वहाँ पर दुकानें ओपन करेंगे। अभी सवाल उठता है कि जो व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और खुद खटेहाल है, वो इन सरकारी नंबरों पर कैसे मदद मांगेगा? जब वो मदद मांगने खुद प्रशासन की शरण में आया है, तो आगे बढ़कर प्रशासन को भी मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है।
वहीं इस पूरी तस्वीर को देखकर मौके पर मौजूद पत्रकारों ने समाज सेवियों से सामान एकत्रित कर इस बुजुर्ग और इन जैसे कई लोगों की मदद की, ताकि कोरोना से लड़ाई की इस मुहिम में ये लोग अपने घरों में रहकर अपनी भूख को भी शांत कर सकें और इस बीमारी से भी उनका बचाव हो सके। खंडवा से निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट।